Welcome to the Haunted Spooky. ये कथा लोक कथा और पौराणिक मान्यता पर आधारित। सदियों पहले काशीनगर के घने जंगलों के बीच एक भड़गा नाम का गांव बसा हुआ था। गांव के ठीक बाहर एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर खड़ा है, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां ब्रह्मराक्षस का वास है। ब्रह्मराक्षस असल में एक महान विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन वह अपने लालच, घमंड और अधर्म के कारण शापित होकर एक राक्षस योनि में बदल जाता है। लेकिन उसकी आत्मा प्रेत योनि में फंस गई और वह मांस और रक्त का प्यासा बन गया। गांव के लोग शाम ढलते ही उस मंदिर के पास आने से कतराते थे। कहते थे कि रात में वहां से जोर जोर से भयानक हंसी, लोहे की खड़खड़ाहट और कभी कभी मंत्रोच्चार की आवाज़ें भी आती थी। एक बार उस गांव में एक राघव नाम का एक साहसी युवक आया। वह एक पढ़ा लिखा था और इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से इस ब्रह्मराक्षस के बारे में सुना तो हंसते हुए कहा, अगर सच में कोई ब्रह्मराक्षस है तो मैं आज रात को उसी मंदिर में रुकूंगा। उस गांव के बुजुर्गों ने इसे बहुत समझाया, बेटा ब्रह्मराक्षस से खेल मत करो, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। पर राघव अड़ा रहा। रात के अंधेरे में राघव एक दीपक और कुछ खाने पीने का सामान लेकर उस मंदिर पर पहुंचा। मंदिर के अंदर टूटी मूर्तियां और दीवार पर झूलते चमगादड़ और हवा की सनसनाहट थी। जैसे जैसे रात होती गई उस मंदिर का वातावरण और भी भयानक डरावना होने लगा। अचानक चारों ओर से जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाने लगी, जैसे कि कोई जंजीर उसको बांधने आया था। राघव जो अपने साथ एक दीपक ले गया था, वो उस तेज हवा से अब बुझने लगी और पूरे मंदिर में ठंडी सी हवा भर गई। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई जो बोल रहा था कि कौन है जो मेरे इस क्षेत्र में कदम रखा। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके सामने एक भयानक सा आकृति प्रकट हुई, जिसकी लाल लाल आंखें और सिर पर जटा व घना जाल, खून से सना मुंह और लोहे के जंजीरों से लिपटा विशालकाय शरीर। वही था ब्रह्मराक्षस। उस ब्रह्मराक्षस ने गरज कर कहा, मैं एक समय विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अपने घमंड और क्रोध के कारण मैंने ही अपने ही गुरु को अपमान किया। फिर शापित होकर मुझे इस रूप में भटकना पड़ा। अब मेरी आत्मा मुक्ति चाहती है, परंतु मुझे रक्त की प्यास सताती। राघव ने कांपते हुए उस ब्रह्मराक्षस को कहा, तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? उस ब्रह्मराक्षस की आंखों से आंसू टपक पड़े। अब ध्यान से सुनिए उसने क्या कहा। अगर कोई निडर होकर मेरे लिए भगवत गीता का पाठ करेगा और मेरे नाम से अन्नदान करेगा, तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। राघव अगले दिन गांव लौट आया और इस ब्रह्मराक्षस की सारी बात गाँव वालों को बता दी। पहले तो किसी ने राघव की इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस गांव के पंडित ने भी इस बात पर पुष्टि की कि ब्रह्मराक्षस की मुक्ति इसी वजह से संभव है। और उन गांव वालों ने उस मंदिर पर हवन और गीता पाठ कराया और 7 दिनों तक अन्नदान और मंत्रोच्चार पर। 7वीं रात को जब सबने मिलकर गीता का आखिरी श्लोक का पाठ किया, तभी मंदिर में भयंकर रोशनी छा गई और उस ब्रह्मराक्षस की भयंकर आकृति प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने राघव और गाँव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं किसी को भयभीत नहीं करूँगा। उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई और वो मंदिर फिर से वातावरण शांत हो गया। उस दिन के बाद से मंदिर को मौजदान कहा जाने लगा और गांव वालों का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया कि कितनी ही बड़ी दुष्ट शक्ति क्यों ना हो, श्रद्धा और साहस से उसका अंत संभव है। लेकिन आज भी कहा जाता है कि वहाँ अमावस की रात को मंद मंद जंजीरों की आवाज़ सुनाई देती, मानो कि जैसे वह ब्रह्मराक्षस फिर से अपनी कहानी सुनाने लौट आया। ब्रह्मराक्षस जिसका ब्रह्मा जैसा ज्ञान और उसका चरित्र राक्षस जैसा, ये कभी भी शांत नहीं हो सकता। इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो पार्ट 2 के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, कहीं अब तो यार में ये चैनल खोना जाए।